सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वाले वीडियो में हम लोग क्लास 8 के जो मैथ का चैप्टर नंबर 1 है, ए स्क्वायर एंड ए क्यूब, उसका जितना भी सारा इन टेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि बुक का क्वेश्चन पेज वाइज, मैंने देखो यहाँ पे पेज भी मेंशन किया है, पेज वाइज पूरा हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। इससे पहले इस वाले चैप्टर में मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2, जिसमें सारा कंसेप्ट मैंने बहुत ही डिटेल तरीके से समझाया है। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, प्राइम फैक्टराइजेशन, टैक्सी कैब नंबर, क्यूब रूट, सारे कंसेप्ट मैंने पूरा बुक के पेज से ही अच्छी तरह समझाया है। ठीक है, आई होप आपने वो क्लास किया होगा। अगर नहीं किया तो एक बार जरूर देखें, मैं रिकमेंड करूंगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 10 तुम्हारे बुक पे निकाल के तुम सामने बैठो और ये वीडियो देखो। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर आता है उसका जो यूनिट डिजिट होता है, परफेक्ट स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होता है वो क्या होता है? वो होता है 0, देन आता है 1, देन आता है 4, देन आता है 5, देन आता है 6, देन आता है 9। परफेक्ट स्क्वायर का जितना भी स्क्वायर बनेगा उन सभी का यूनिट डिजिट बस यही बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है, तो 2 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। देखो लिखा है नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज नंबर एंडिंग विथ 2 कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक उसी तरह साइड में 8 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 8 भी परफेक्ट स्क्वायर का नंबर का यूनिट डिजिट नहीं बनेगा। इसमें साइड में 7 है, तो ये भी नहीं बनेगा। बस ये अगर यूनिट डिजिट में आ जाए, तो यूनिट डिजिट में अगर ये सारे नंबर आ जाए तो 100% वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 1089, साइड पे 9 आ रहा है इसका। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन अमंग 64 स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, 292 स्क्वायर, 36 का स्क्वायर हैज ए डिजिट 4, हैज लास्ट डिजिट 4। तो लास्ट डिजिट 4 किसका आएगा? तुम्हें बिल्कुल भी स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं जूम करता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे 64 का लास्ट में 4 है, तो 4 का स्क्वायर आता है 16, यानी कि पूरा 64 को स्क्वायर करने के बाद आंसर निकल के आएगा। जो आंसर निकल के आएगा उसमें यूनिट डिजिट 6 ही होगा। ठीक उसी तरह साइड में यहाँ पे 8 है यूनिट डिजिट, तो 8 का स्क्वायर हमारे पास निकल के आता है 64। तो पूरा 108 का जितना भी स्क्वायर निकल के आएगा, उस स्क्वायर जो निकलेगा उसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे लिखा है 292, तो यहाँ पे 2 है साइड में यूनिट डिजिट, तो 2 का स्क्वायर हमें पता है 4 है। यहाँ पे है 6, यहाँ पे 6 और 6 का स्क्वायर हमें पता है 36, यानी कि जो नंबर बनेगा उसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। बट क्वेश्चन में पूछा गया है लास्ट डिजिट 4 किसका आएगा? लास्ट डिजिट 4 दो ही नंबर के आएगा, एक है हमारे 108 एंड दूसरा है हमारे 292। देखो यहाँ पे लिखा है, बड़ी आराम से लिखा है। यहाँ पे देखो 42 का लास्ट डिजिट 6 आता है। ठीक है, 82 का लास्ट डिजिट 4 आया एंड 22 का लास्ट डिजिट 4 आया। तो यही दोनों नंबर है जिनका लास्ट डिजिट 4 आ सकता है। इजी क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन गिवन किया गया है, लिखा गया है 125 का स्क्वायर ये है, तो तुम्हें बताना है 126 का स्क्वायर क्या है। इसमें छोटा सा तुम्हें एक आइडेंटिटी यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा? एक छोटा सा आइडेंटिटी। सर आइडेंटिटी क्या है? पढ़ा होगा तुमने आइडेंटिटी, जैसे कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसका वैल्यू आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये है एक आइडेंटिटी। दूसरा आइडेंटिटी पढ़ा होगा a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसका आंसर निकल के आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ सर पढ़ा है। एक और आइडेंटिटी पढ़ा होगा, जैसे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका आइडेंटिटी निकल के आता है a प्लस बी एंड होल इंटू a माइनस बी। तो उसी में से एक हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो 125 का स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे 126 का स्क्वायर निकालना है। तो ध्यान से देखो, अगर हम लिखते हैं 126 का स्क्वायर लिखते हैं तो 126 के बदले हम लोग ये लिख सकते हैं कि 125 प्लस 1। ठीक बात, और इसका ये हो जाएगा स्क्वायर। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये निकल के आ रहा है, यहाँ पे ये निकल के यहाँ पे ये निकल के आ रहा है a और ये निकल के आ रहा है b। तो यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि ये जो आइडेंटिटी है ये यूज होगा। ठीक है, जिसका आंसर निकल के क्या आएगा? a का स्क्वायर यानी कि 125 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 125 इंटू 1 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। सॉल्व करो। यहाँ पे 125 का स्क्वायर निकालना है, जो कि आंसर निकल के आएगा 15625। तुम्हें निकालना नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पे गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन पे देखो ये गिवन है।
ठीक है। देन 125 पे जब तुम 2 ऐड करोगे तो ये निकल के आएगा 250 प्लस 1 ऐड करना, तो आंसर निकल के आएगा 15625 प्लस 251, जो कौन सा ऑप्शन पे है, जो है ऑप्शन नंबर आई भी पे। क्लियर, देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व भी कर लिया। ठीक है, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप कहाँ मिलेगा, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें इसके कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप, और इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, और अगर तुम्हें नहीं भी मिलता है ना तो तुम कमेंट कर देना, मैं तुम्हारे कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम पे ये पूरा आपको क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441। तुम्हें पता है अगर तुम्हारे पास एक स्क्वायर है जिसका साइड का वैल्यू है a, यहाँ पे भी a, तो मुझे बताओ इसका एरिया क्या आता था, मैंने वीडियो पे डिस्क्राइब किया था, इसका एरिया आता था a इंटू ए यानी कि a स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया गिवन है, एरिया कितना 441, यानी कि ये जो 441 है ये तुम्हारे पास गिवन है, ये है a स्क्वायर का वैल्यू। किसका वैल्यू है, ये है a स्क्वायर का वैल्यू, तुम्हें निकालना है a। तो a स्क्वायर का वैल्यू गिवन होगा, तुम्हें a निकालना होगा, यानी कि तुम्हें यहाँ पे करना पड़ेगा स्क्वायर रूट। पता है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, हमें निकालना पड़ता है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या निकालना पड़ता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे कि यहाँ पे 441 लिखो, ये रहा 441। सबसे पहले हम लोग इसे डिवाइड करेंगे 3 से, 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1, देन ये आ जाएगा 4, देन ये आ जाएगा 7, देन अगेन 3 से आएगा, देन ये आ जाएगा 4, देन यहाँ पे आ जाएगा 9, देन अगेन यहाँ पे 7 आएगा, सॉरी या अगेन यहाँ पे 7 आएगा, 7 7 जा 49। तो यहाँ पे 441 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ पे पेयर बनाना है, दोनों 3 से एक पेयर, फिर दोनों 7 से एक पेयर, देन मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर निकल के आएगा 21। सर 2 पे क्यों पेयर बनाए, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालता था, हमें अगर क्यूब रूट निकालना होता तो हम 3 पे पेयर बनाते। आगे क्वेश्चन है, देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व भी कर लिया, दोनों 3 से इसने एक 3 लिया, दोनों 7 से इसे एक 7 लिया, तो इसमें निकल के आएगा 21। ठीक है, और ये जो निकालते हैं ना हम, ये जो पूरा हम लिखते हैं इसे, इसको हम ऐसे जो पूरा लिखते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये बात याद रखना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 4, 9 एंड 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब आएगा तो मैं स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा। ठीक है, तीनों कलर में मैंने स्टार कर लिया, 4 कलर यूज करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन लिखा है 4, 9 एंड 10। एक ऐसा नंबर निकालो, ध्यान से देखो, एक ऐसा स्क्वायर नंबर निकालो, एक ऐसा स्क्वायर नंबर निकालो, ध्यान से मेरी बात को गौर करो। स्टार लगाया यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने में थोड़ा डिफिकल्ट आ सकता है, पर ध्यान से सुनो। एक ऐसा स्क्वायर नंबर निकालो, सबसे छोटा एक ऐसा स्क्वायर नंबर निकालो जो कि 4, 9 और 10 ये तीनों उसमें डिविजिबल हो जाए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज हमारे पास 25 एक स्क्वायर नंबर है, तो मुझे ये बताओ क्या 25 से 4 डिविजिबल है, नहीं है ना। क्या 25 से 9 डिविजिबल है, नहीं है ना। तो ऐसा एक छोटा स्क्वायर नंबर हमें निकालना है जिससे 4 भी डिविजिबल हो जाएगा, 9 भी डिविजिबल हो जाएगा, 10 भी डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर बात। मुझे ऐसे बताओ, जैसे कि मैंने सपोज एक नंबर लिखा 360, 360 से 4 भी डिवाइड हो जाएगा, करके देखना। 360 से 9 भी डिवाइड हो जाएगा, करके देखना। 360 से 10 भी डिवाइड हो जाएगा, करके देखना। ये तीनों तो सर डिवाइड हो गए, पर यहाँ पे लिखा है स्क्वायर नंबर। क्या 360 एक स्क्वायर नंबर है? ना ना ना, 360 स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हमें एक स्क्वायर नंबर भी निकालना है और ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि 4, 9, 10 से मतलब इजीली कट जाए। तो सबसे पहले हमें ऐसा नंबर निकालना होगा जो कि 4, 9, 10 से इजीली डिवाइड हो जाए। वैसा नंबर है 4, 9, 10 का एलसीएम। ये बात अभी से याद रखो, आगे बहुत काम आएगा। एक ऐसा नंबर जो 2 नंबर या फिर 3 नंबर से डिविजिबल हो जाए, वो हो जाएगा उस नंबर का एलसीएम।
तो सर आप ये बात कर रहे हो, अगर मेरे पास कल को नंबर होगा 12, सॉरी मैं कलर चेंज करता हूँ, सपोज यहाँ पे कल को नंबर होगा 12, नंबर होगा 13, नंबर होगा 20। अगर मुझे पूछा जाए कि एक ऐसा नंबर निकालो, एक ऐसा नंबर निकालो जो ये तीनों डिविजिबल हो जाए, तो क्या सर वो नंबर इन तीनों का एलसीएम होगा? जी जरूर, 100% वो नंबर इन तीनों का एलसीएम होगा। यानी कि एलसीएम एक ऐसा नंबर है जिसमें तीनों नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जो नंबर पे हम लोग एलसीएम निकालेंगे वो इजीली डिविजिबल हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ऐसा कौन सा नंबर है, स्क्वायर नहीं है, ऐसा कौन सा नंबर है सिंपल डिविजिबल होता है, तो हमको निकालना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं ध्यान से देखो। सबसे पहले तुम्हें करना है 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि है 2, 2 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इक्वल टू 2 इंटू 2। ठीक उसी तरह तुम्हें 9 का करना है, 9 का क्या आएगा, 3 3 जाए तो 9 का हमें लेना है 3 इंटू 3। ठीक उसी तरह तुम्हें 10 का करना है, 10 का आएगा 2 5 जा तो 10 को तुम लोग लिख सकते हो 2 इंटू 5। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, ध्यान से देखो एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम का कॉन्सेप्ट हालांकि तुम्हारे चैप्टर में नहीं है, फिर भी तुम्हें थोड़ी बहुत पता होगा, मैं अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो एलसीएम क्या है। एलसीएम क्या है, यहाँ पे 4 के पास 2 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे ज्यादा किसके पास है, ज्यादा को तुम्हें पकड़ना है। सबसे ज्यादा किसके पास है, सबसे ज्यादा इसी के पास है। यहाँ पे 2 है तो ले लो, 2 2 ले लो। क्लियर, दोनों 2 हमने ले लिया। फिर आता है 3 पे, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा 3 किसके पास है। सबसे ज्यादा 3 तो भाई इसी के पास है, 2 3 है, इसलिए हमने 3 2 बार मल्टीप्लाई किया, देन 2 हो गया, 3 हो गया। 5 के पास आओ, यहाँ पे एक ही 5 है, इन दोनों के पास तो 5 है ही नहीं, तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा बार 5 किसके पास है, इसी के पास है। लिख लो 5। इन सारों को जब तुम मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर निकल के आएगा 180 और इट इज द एलसीएम। क्लियर बात, एलसीएम। सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा, उसके बाद हमें देखना होगा कि ज्यादा किस में आता है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे निकाल के लिख भी लिया है। देखो यहाँ पे ये है एलसीएम जिसका वैल्यू निकल के आता है 180। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि हाँ सर 180 एक ऐसा नंबर है जिसमें 4 भी कट जाएगा, जिसमें 9 भी कट जाएगा, जिसमें 10 भी कट जाएगा। हाँ, इतना बात तो क्लियर आ गया सर, इतना बात तो क्लियर है। पर मुझे ये बताओ कि क्या 180 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? लग तो नहीं रहा। देखते हैं 180 का करके प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने समझा दिया। देखो 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे है 180, अगर हम इसको 2 से काटते हैं तो इसमें आ जाएगा 90, अगर हम अगेन 2 से काटते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 45, अगेन हम अगर 3 से काटते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 15, हम लोग फिर से 3 पे काटेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5, हम लोग फिर से 5 लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1। यानी कि सारी जो 180 है इसमें आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। यस सर, ये हो गया बात। अब हमें क्या करना है, हमें परफेक्ट स्क्वायर के लिए करना होगा पेयर। यहाँ पे 2 बार 2 है, हमने कर लिया पेयर, हमने 1 2 लिख लिया। यहाँ पे 2 बार 3 है, हमने कर लिया पेयर, हमने 1 बार 3 लिख लिया। गड़बड़ हो गया सर, क्या गड़बड़ हो गया? 5 तो 2 बार है ही नहीं, 5 तो एक ही बार है। तो यानी कि सर ये बता रहे हो आप, अगर यहाँ पे मैं एक और 5 मल्टीप्लाई कर दूं खुद से, अपनी तरफ से एक और 5 मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हम इन दोनों 5 से एक 5 पेयर ले सकते हैं? मुझे ये बताओ, अगर मैं एक और 5 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हम एक और 5 लिख सकते हैं? अगर हम एक और 5 लिखते हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो निकल के आएगा एक और 5 लिखने पे, जो नंबर निकल के आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा? क्या हम ये कह सकते हैं? जी सर, इसका मतलब हमारे पास प्रेजेंट था 180, हमने उस पे एक और 5 मल्टीप्लाई कर लिया, यानी कि हमारे पास नंबर निकल गया 900। जी सर, ये 900 एक ऐसा नंबर है जो 4 9 10 इन तीनों से कटेगा और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। मुझे बताओ क्या है, समझ में आया? मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया। अगर ना आया हो समझना तो ध्यान से थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा।
इसका गारंटी मेरा है। मैं फिर से बता देता हूँ, 180 का जब तुम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया ऐसे करके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में ये वैल्यू पूरा निकल के आया तुम्हारा, ये वैल्यू। जब तुमने यहाँ पे पेयरिंग करना स्टार्ट किया ना, तो तुमने देखा कि 5 का तो यहाँ पे पेयर हो नहीं रहा, तो तुम्हें एक और 5 क्या करना है, एक्स्ट्रा ऐड करना है। एक और 5 अगर तुम एक्स्ट्रा ऐड करोगे, मतलब मल्टीप्लाई करोगे, तो 180 पे जो तुम एक्स्ट्रा 5 मल्टीप्लाई किए, तो आंसर निकल के आया 900। और यही एक ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी है और तीनों नंबर से डिविजिबल भी है। क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली उसी कॉन्सेप्ट पे, एग्जैक्ट उसी कॉन्सेप्ट पे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि हमने यहाँ पे 180 पे 5 को मल्टीप्लाई किया था, ठीक उसी तरह हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर बात। देखो मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा नहीं, तुम लोग जब 9408 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो तुम देखोगे तुम्हारा आंसर कुछ ऐसे निकल के आएगा। यहाँ पे गौर करो ध्यान से। हमने 2 से 1 2 ले लिए, जी सर। यहाँ पे भी 2 से हमने 1 2 ले लिए, जी सर। यहाँ पे 2 से 1 2 ले लिए, जी सर, बेहतर। यहाँ पे 2 7 से हमने 1 7 ले लिया। तो मुझे ये बताओ क्या मिसिंग है यहाँ पे। 3 का हम लोग पेयर नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे एक ही 3 है। अगर यहाँ पे एक और 3 प्रेजेंट होता तो सर हम 2 3 से 1 3 पेयर ले सकते, यानी कि 3 ही एक ऐसा नंबर है अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। देखो लिखा है यहाँ पे द फैक्टर 3, एक सेकेंड, द फैक्टर 3 इज अनपेयर्ड, द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड बाय इज 3। तो 3 मल्टीप्लाई करने के बाद वो निकल के आएगा 28224। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा जी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 7 और 3 मल्टीप्लाई करने के बाद 1 3 आ जाएगा। इन सभी को जब तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर निकल के आएगा 168 इज द स्क्वायर रूट। क्लियर बात। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इजी, तुमको 16 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर याद रखना है। 16 का स्क्वायर निकल के आएगा कितना, 256, और 17 का स्क्वायर निकल के आएगा 289। जब तुम 289 से 256 को माइनस करोगे तो आंसर निकल के आएगा 32। ये तो सर हो गया नॉर्मल जिंदगी। नॉर्मल जिंदगी हमें चाहिए मेंटोस जिंदगी। मेंटोस जिंदगी क्या कहता है याद करो, मैंने पढ़ाया था पहले वाले पार्ट 1 में। अगर ना पढ़ाओ तो पढ़ के आओ, बहुत डिटेल तरीके से मैंने समझाया है। मैंने बताया था अगर 2 कंजिक्यूटिव नंबर है और उन 2 कंजिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर के बिटवीन कितना नंबर है ये पूछ रहा है, तो सीधा तुम आंसर लिखो, जो पहला वाला नंबर था उसमें तुम 2 मल्टीप्लाई कर दो। क्या बात कर रहे हो सर। यानी कि अगर तुम्हें पूछा जाए कि 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच कितना नंबर है, मतलब कितना नंबर प्रेजेंट है, तो सीधा मैं लिख सकता हूं इन दोनों के बीच 10 नंबर है। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो करके देख लो। 5 का स्क्वायर है 25, 6 का स्क्वायर है 36, काउंट कर लो इन दोनों के बीच कितना नंबर है। सर आपने 10 कैसे बोल दिया, जो पहला नंबर था छोटा नंबर उसमें हमने 2 मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक उसी तरह 16 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर के बिटवीन नंबर पूछ रहा है, तो तुम सीधा 16 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके आंसर बता सकते हो कि 32 नंबर प्रेजेंट है। ये है मेंटोस जिंदगी। ठीक उसी तरह 99 एंड 100 इन दोनों के बीच में नहीं पूछ रहा है, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में, तो सीधा तुम 99 से 2 मल्टीप्लाई कर लो, 198 नंबर आ गया। मैंने समझा ये चीज पहला वाले वीडियो में। ठीक है, देखो मिसिंग नंबर करना है, पैटर्न को देखो ध्यान से, पैटर्न को देखो। 1 देन 2 देन 2, ये आएगा 3 का स्क्वायर, देन 2 देन 3 देन 6, ये आएगा 7 का स्क्वायर। 2 के बाद 3 आता है, 6 के बाद 7 आया। ठीक उसी तरह 3 4 12, 12 के बाद 13 आ गया। 4 5, देखो यहाँ पे 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। यहाँ पे 2 के बाद 3 आया, 6 के बाद 7 आया, 12 के बाद 13 आया, तो 20 के बाद सीधा बात है 21 आएगा। 9 10 जा यहाँ पे 90 आएगा, और 90 के बाद यहाँ पे 91 आ जाएगा। देखो कितना ईजी है, बस देख के ही करना है, कुछ भी नहीं। ठीक है, ओके। हाउ मेनी टीनी स्क्वायर्स
आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर, व्हाट आर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर। देखो टीनी स्क्वायर कितना है, देखो ये है तुम्हारे, जूम कर देता हूं मैं, ठीक है। देखो ये है तुम्हारे बड़ा वाला स्क्वायर, ये है बड़ा स्क्वायर, ये है एक बड़ा स्क्वायर, ये है दो बड़ा स्क्वायर, ये है तीन बड़ा स्क्वायर, ये है चार बड़ा स्क्वायर। सर क्या बात कर रहे हो, ऐसे एक एक करके गिनोगे क्या? नहीं, देखो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि साइड पे 9 बड़ा स्क्वायर आ गया। रो पे कितना आएगा सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पे भी 9 बड़ा स्क्वायर आएगा। पर ये तो बड़ा स्क्वायर निकला ना सर, क्वेश्चन पूछा गया है छोटा स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये एक बड़ा स्क्वायर है, उसके बीच में कितना छोटा स्क्वायर है, ध्यान से देखो कितना छोटा स्क्वायर। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। तो इस साइड सर 5 स्क्वायर आ रहा है बराबर, इस साइड भी आ रहा है 1 2 3 4 5। सर इस साइड में भी तो 5 आ रहा है। सर 5 से 5 पे गुणने पे मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? 25 आता है। यानी कि एक बड़ा स्क्वायर के अंदर, एक बड़ा स्क्वायर के अंदर, एक बड़ा स्क्वायर के अंदर 25 टीनी स्क्वायर है। क्लियर बात? तो यहां पे मुझे ये बताओ कि बड़ा स्क्वायर कितना है? बड़ा स्क्वायर तो है 9 इंटू 9, इतना है बड़ा स्क्वायर। तो सर छोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा? छोटा स्क्वायर सीधा उसमें 25 मल्टीप्लाई कर दो, जितना वैल्यू निकल के आएगा उतना छोटा स्क्वायर है। क्लियर बात? जैसे कि देखो 2025 उतना छोटा स्क्वायर है। देन क्वेश्चन पूछा गया है 2025 का क्या होगा क्यूब स्क्वायर रूट। सीधा 2025 का क्या निकालो, ये जो निकाल रहे हैं तुम लोग, इसको क्या बोलते हैं? मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है, बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि ये चीजें तुम्हारे बुक पे नहीं है और तुम्हें इसको याद करना है, ठीक है। इसको याद करना चुपके से, किसी को नहीं बताना, ठीक है। देखो 2025 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर तुम निकालोगे कुछ इस टाइप का आएगा। कि सर कैसे आ गया? जादू? जादू नहीं, 2025 ऐसे सबसे पहले हमने 3 डाला, फिर हम 3 डाले, फिर हम 3 डाले, ऐसे करके निकालना है, ठीक है। ये कोई जादू वादू नहीं है, ठीक है, मैंने पढ़ाया था ये, ठीक है। देखो तो यहाँ पे 2 3 से हमने ले लिए 1 3, फिर अगेन 2 3 से हमने ले लिया 1 3, अगेन 2 5 से हमने ले लिया 1 5। तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर निकल के आएगा 45। इट इज द आंसर। क्लियर बात? ओके, सीधा यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन ही लिखा है, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे ये निकाल लिया स्क्वायर रूट, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल लिया, ठीक है, बस तुम्हें इतना करना है, ठीक है। ओके, देन यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो स्क्वायर रूट होता है ये एंड होता है। क्लियर? इसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? इसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्यूब रूट के क्वेश्चन। ठीक बात है। सबसे पहले बुक में निकाल दो तुम पेज नंबर 13। लिखा है कैन ए क्यूब एंड विथ एग्जैक्टली 2 zeros। एग्जैक्टली 2 zeros नहीं भाई, नहीं होगा। कैसे होगा? तुम लोग ध्यान से देखो, अगर तुम 10 का क्यूब निकालते हो तो 10 को 10 को 10 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो एक में 3 जीरो आ जाएगा। जी सर, तो ठीक बोल रहे हो। कोई भी नंबर ले लो, तुम लोग 30 का क्यूब करोगे तो जब भी तुम 30 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा 27 में 3 जीरो। जी सर, कुछ और एग्जाम्पल लो। जैसे कि तुम अगर 400 का क्यूब निकालोगे, 400 का क्यूब निकालोगे तो यहाँ पे तुम्हें 400 इंटू 400 इंटू 400 तुम्हें 3 बार करना पड़ेगा 400। और तुम्हें अगर 3 बार 400 करना पड़े, एक सेकेंड, हाँ, तुम्हें अगर 3 बार 400 करना पड़े तो इसका आंसर निकल के आएगा 64 में 3 जीरो। जी सर, यहाँ पे भी 3 जीरो आ रहा है, सॉरी 3 जीरो नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 6 जीरो। मोबाइल पे करके देखना, कैलकुलेटर पे, अगर तुम्हें मतलब मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है तो। एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे करके देखना 6 जीरो आएगा। ठीक है, मैं एक और बार लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा कलर एडजस्ट कर रहा था मैं, ठीक है, अच्छा लगे। जैसे जैसे कि यहाँ पे है 400, उसके बाद यहाँ पे है 400, उसके बाद यहाँ पे 400, तो इसका आंसर निकल जाएगा 64 में 6 जीरो। ठीक है, तो सर यहाँ पे अगर साइड में 2 जीरो था तो 6 जीरो बन गया, 1 जीरो था तो 3 जीरो बन गया, तो साइड में सर 2 जीरो कैसे आएगा? वही तो मैं बोल रहा हूँ, 2 जीरो नहीं आएगा, नो। और उसका ये जो मैंने पूरा बताया एक्सप्लेन करके राम कथा, यहाँ पे पूरा लिखा है, पढ़ लेना इसको, ठीक है। ओके, देखो टैक्सी कैब नंबर, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा नहीं क्योंकि बहुत ही डिटेल तरीके से मैंने पार्ट 2 में समझाया था।
कौन कौन सा वाले पार्ट में, पार्ट 2 में। मैं अगर यहाँ समझाऊंगा भी तो भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मैंने बुक के पीडीएफ से उसको समझाया था, और मैं पूरा एश्योरेंस देता हूँ अगर वो वाला वीडियो तुम लोग एक बार देख लोगे तो टैक्सी कैब नंबर पे कोई भी डाउट तुम्हें नहीं रहेगा। वीडियो को अभी पॉज करो, अगर टैक्सी कैब नहीं आता है तो जाके उस वाले वीडियो को थोड़ा एक बार देख लेना, ठीक है। टैक्सी कैब नंबर वो होता है जिसमें हम लोग, हमारे पास दो पेयर ऐसे मौजूद होते हैं जिनका अगर हम क्यूब करके ऐड करेंगे ना, जिनका क्यूब करके अगर हम ऐड करेंगे तो वो सेम नंबर निकल के आएगा। जैसे कि 4104 एक नंबर है, दो पेयर प्रेजेंट है, एक पेयर है 2 and 16, दूसरा पेयर है 9 and 15। क्या ये पेयर क्या है सर? मतलब 2 का क्यूब 16 का क्यूब करके ऐड करोगे और 9 का क्यूब और 15 का क्यूब करके ऐड करोगे तो दोनों का आंसर निकल के आएगा 4104। ये है टैक्सी कैब नंबर, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है इन तीनों टैक्सी कैब नंबर को लिखना है क्या क्या, मतलब एक्सप्रेस करना है। जैसे कि 4104 हो गया, 1381 हो गया, जिसमें एक आता है क्या 2 and 24 एंड एक आता है 18 and 20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 15 पे देखो क्या लिखा है। क्यूब रूट निकालना है, बहुत इजी। सबसे पहले क्या निकालना है? सबसे पहले हमको निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। बार बार मैं ये बात लिख रहा हूँ, निकालो 64 का। 64 का जब तुम करोगे, मैं एक ही कर रहा हूँ, बाकी तुम खुद करना, ठीक है। 64 का जब निकालोगे ये आएगा 32, जब अगेन 2 पे काटोगे तो 16, अगेन 2 पे काटोगे तो 8, अगेन 2 पे काटोगे तो 4, अगेन 2 पे काटोगे 1 आ जाएगा। तो सर 64 का निकल के आया 1 2 2 3 4 5, यहाँ पे 2 आएगा। एक कैसे आएगा? 2 आएगा। देन पेयरिंग करना स्टार्ट करो। देन अगर तुम पेयर करोगे तो यहाँ पे 2 2 को पेयर कर लिया, फिर 2 2 को पेयर कर लिया, फिर 2 2 को पेयर कर लिया, पेयर कर लिया, ठीक है। पेयर नहीं किया हमने। देखो यहाँ पे 2 2 है, 2 इंटू 2 2 है 2 इंटू 1 2 2 है 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 निकल गया। मतलब 2 2 से हमने पेयर करके 1 निकाल दिया। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे क्यूब रूट पूछा है ना, मैंने स्क्वायर रूट निकाल लिया, सॉरी। क्यूब रूट पे क्या हो जाएगा? क्यूब रूट पे क्या हो जाएगा? हम लोग 3 का पेयर करेंगे। जैसे कि 64 का हमारे पास निकल के आता है क्या, 1 2 3 4 5 6, हम लोग 3 का पेयर करेंगे। 3 2 से हम लोग लेंगे 1 2, 3 2 से हम लोग लेंगे 1 2, यहाँ पे 3 2 से हम लोग लेंगे 1 2, अगेन ये 3 2 से हम लोग लेंगे 1 2, तो 2 2 जा कितना आ जाएगा 4, यानी कि 64 का क्यूब रूट कैसे लिखते हैं? देखो 64 का क्यूब रूट आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। देखो इसे पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने कर दिया है, कोई भी दिक्कत तुम्हें नहीं होगा। ये पीडीएफ ध्यान से देख के लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पे प्राइम फैक्टरेशन कर दिया गया है, देन उसके बाद यहाँ पे पेयर कर दिया गया है 3 2, यहाँ पे 3 2, उसके बाद ये 3 2 से 1 2 1 2 निकल गया 4। ठीक उसी तरह 5.2 का करोगे, ये आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ से 3 का पेयर बनाओ, ये 3 का पेयर देखो यहाँ पे, ये 3 2 से 1 2, ये 3 2 से 1 2, ये 3 2 से 1 2, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 आंसर 8 निकल के आया। 729 का 5 निकालोगे ऐसे आएगा, ये 3 3 से 1 3 उठाया, ये 3 3 से 1 3 उठाया, इसके आंसर 9 निकल गया। इससे इजी तो कुछ है ही नहीं। क्यूब रूट देखो यहाँ पे सेम क्यूब रूट, सेम क्वेश्चन, इसको मैं कराऊंगा नहीं, ये तुम खुद कर लेना, ठीक है। खुद क्या करना है, यहाँ पे तो आंसर लिखा है, ठीक है। या तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वो रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि कितना स्क्रीनशॉट लोगे, स्टोरेज फुल हो जाएगा भाई, ठीक है। टेलीग्राम पे आ जाओ, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया और कमेंट में भी दे दिया। और अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो कमेंट कर दो, सर टेलीग्राम लिंक दे दो, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। टेलीग्राम में ये पूरा नोट आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो पहले प्राइम फैक्टर से निकाला, फिर पेयरिंग किया, देन ये किया। याद रखना क्यूब रूट पे हम लोग क्या करेंगे, 3 का पेयर करेंगे, और स्क्वायर रूट पे हम लोग 2 का पेयर करेंगे, बस यही बात याद रखना, ठीक है। ओके, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक ए क्यूब नंबर? जिन्होंने भी दूसरा वाला वीडियो देखा होगा, मतलब सेकंड वाला वीडियो देखा होगा, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा इस वाले क्वेश्चन से। क्यों? सेकंड वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है ये स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। फिर से देखो, तो 1323 का जब तुम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे ऐसे ऐसे करके, मैं यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक है। 1323, तो सबसे पहले ये कटेगा 3 से, 3 4 जा 12, 12 3 4 जा, देन ये आएगा 1, अगेन कटेगा 3 से, 3 1 जा, 3 4 जा, 3 7 जा, देन अगेन कटेगा 3 से, 3 4 जा, 3 9 जा,
अगेन कटेगा 7 से 7 7 जाए, अगेन कटेगा 7 से 7 1 जाए। तो सर यहाँ पे 1 3 2 3 का वैल्यू निकल के आया 1 2 3, उसके बाद 2 7 यानी 7 7। तो मुझे ये बताओ क्यूब रूट के लिए, ध्यान से सुनो, क्यूब रूट के लिए हमें कितने नंबर का पेयर करना पड़ेगा जी? हमें 3 नंबर में पेयर करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 3 3 है, हमको इनमें से सिर्फ एक 3 लेना है। जी सर समझ में आ गया। पर मुझे ये बताओ क्या हम 2 7 से पेयर कर सकते हैं? जो भी हाँ बोल रहा है कान के नीचे दूंगा एक। हम लोग 2 7 से पेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये क्यूब रूट निकाल रहे हैं हम, क्यूब रूट। स्क्वायर रूट से हम लोग 2 से पेयर करते हैं, क्यूब रूट से हम लोग 3 से पेयर करेंगे। और सर यहाँ पे तो 2 है, तो यहाँ पे अगर मैं एक और 7 मल्टीप्लाई कर दूं, क्या ये क्यूब रूट बन जाएगा? जी सर ये तो जादू हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ कि 1 3 2 3 में कौन सा नंबर ऐसा है जो मैं मल्टीप्लाई करूं फाइनल में तो वो क्यूब रूट निकल के आएगा? तो सर 7 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 7 तो शॉर्ट पड़ रहा है हमारा। सिंपल बात, देखो पूरा लिखा है यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज। इसको पेयर करने के बाद लिखा है टू कंप्लीट द ट्रिपलेट 1 मोर 7 इज रिक्वायर्ड। एक और 7 की जरूरत है, तो भाई 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक और 3 से जरूरत होता तो 3 मल्टीप्लाई करते, एक और 5 जरूरत होता तो एक और 5 मल्टीप्लाई करते। जो भी हमारे पास जरूरत होता हम उसको मल्टीप्लाई करते। तो इसी कॉन्सेप्ट में मैं एक होमवर्क देता हूं, मुझे ये बताओ कि 420 है, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें तो ये निकल के आएगा क्यूब रूट। एक परफेक्ट, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये निकल के आएगा हमारा क्या? परफेक्ट क्यूब। कमेंट में मुझे आंसर चाहिए, ठीक है? ओके। स्टेट ट्रू और फॉल्स, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। कैसे हो जाएगा भाई? ऑड को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड ही आएगा ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूल भी मैंने लिख लिया, ऑड इंटू ऑड इक्वल टू ऑड। सो 3 बार ऑड करने पे भी ऑड आएगा, ठीक है? कोई भी नंबर को क्यूब निकाल के देखो, कोई भी ऑड नंबर, जैसे कि हम लोग अगर 21 का क्यूब निकालते हैं, 21 का क्यूब कितना आएगा? 9261 आता है। 30 तक क्यूब याद रखो, ठीक है? चाहे तुम्हारे बुक में ना, मतलब उसमें ज्यादा इस्तेमाल ना हो, फिर भी तुम्हारा माइंड में रखो, ठीक है? माइंड हैवी लगेगा, मतलब तुम थोड़ा लीजेंड टाइप फील होगा तुम्हें। जैसे कि अगर कोई पूछे कि बेटा बताओ 25 का क्यूब क्या है, सीधा बता देना 156 25। कितना कूल लगोगे बताओ। अगर कोई तुम्हें कल पूछे कि बेटा छोटा मोटा तो बता दिया तुमने बताओ 29 का क्यूब क्या है, तो सीधा तुम बता सकते हो 24389। बताओ कितना कूल लगोगे, ठीक है? तुम्हारी पढ़ाई भी हो जाएगा और तुम्हारा क्या कूलनेस भी हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, कोई भी ऑड नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके देखना, आंसर ऑड ही आएगा, ठीक है? तो ये आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड विद 8। कैसे हो जाएगा भाई? ये तो फॉल्स है। सीधा हमको पता है, क्या पता है? हमको पता है 2 का क्यूब 8 ही आता है। तो सर कैसे 8 नहीं आएगा? ये तो गद्दारी कर रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे 2 का क्यूब 8 है, 12 का क्यूब में 1728 साइड में 8 है, 22 का क्यूब में साइड में 8 है, 8 तो आ रहा है। यहाँ पे लिखा है नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जाएगा फॉल्स। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में भी 3 डिजिट नंबर। कैसे आ जाएगा भाई? 2 डिजिट नंबर का क्यूब अगर निकालें तो वो ज्यादा आएगा ना 2 डिजिट नंबर का। अच्छा क्या लिखा है? तो क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में भी ये 3 डिजिट नंबर। अच्छा में भी अगर लिखा है तो ये ट्रू हो जाएगा। सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दिया, में बी पे ट्रू हो जाएगा। देखो 2 डिजिट नंबर जैसे कि 11 है। अच्छा क्यूब लिखा है, नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा। 11 का स्क्वायर आ सकता है 121, मैंने स्क्वायर माइंड में ले लिया, ठीक है? क्यूब तो कभी भी नहीं आ सकता। क्यों? देखो मैं सॉलिड डिजिट बताता हूँ, ठीक है? 7 का क्यूब कितना आ गया? 343। क्लियर? 10 का क्यूब कितना आ गया? 10 का क्यूब आ गया 1000। 9 का क्यूब कितना आ गया? 9 का क्यूब आ गया 729। ध्यान से देखो, 2 डिजिट नंबर लिखा है ना, 2 डिजिट नंबर। 9 लास्ट 1 डिजिट नंबर है जिसका क्यूब 3 डिजिट वाला आ रहा है। गौर से समझो, 1 डिजिट वाला लास्ट नंबर क्या है? जैसे कि 1 डिजिट वाला नंबर है 5, ठीक बात है। 1 डिजिट वाला एक और नंबर है 8, ठीक बात है। पर सर लास्ट क्या है? 1 डिजिट का लास्ट नंबर क्या है? 1 डिजिट का लास्ट नंबर है 9 जिसका 3 डिजिट आ रहा है, और 2 डिजिट का सबसे पहला नंबर है 10 जिसका 4 डिजिट ऑलरेडी आ गया। तो 10 से तुम जितना बड़ा नंबर जाओगे, 11 12 40 45 60 65, सारे नंबर 10 से तो बड़ा है ना। तो 10 का ही अगर क्यूब 1000 आ रहा है 4 डिजिट का, तो
तो 10 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, कैसे 3 डिजिट आएगा? समझ में आ रहा है? तो देखो वही बात लिखा है कि 10 का क्यूब यहाँ पे 1000 है, जिसका 4 डिजिट है, तो जो भी 2 डिजिट वाला नंबर ले लो वो 10 से तो बड़ा होगा ही होगा, तो उसका जो क्यूब है कभी भी 2 डिजिट नहीं आ सकता। बहुत इजी क्वेश्चन है। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। कैसे देखो फेंकी फेंकी बातें कर रहा है यहाँ पे। 2 डिजिट नंबर का क्यूब 7 डिजिट कैसे हो जाएगा भाई? निकल के देखो। 2 डिजिट का देखो यहाँ पे लिखा है 2 डिजिट का लास्ट नंबर है 99, ठीक है, और 99 का जब तुम करते हो क्यूब तो ये आंसर निकल के आता है 970299, जिसका डिजिट नंबर 6 है। तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा वाला नंबर का आंसर में 6 डिजिट आता है, और बाकी का 2 डिजिट का नंबर में कैसे भाई 7 डिजिट आएगा? यहाँ पे 8 डिजिट लिखा गया है, मोर डिजिट लिखा है, कैसे फेंकी फेंकी बातें कर रही है। कोई भी नंबर ले लो 2 डिजिट, जैसे कि 60, 50, 49, 85, 73, 91, ये सारे तो भाई 99 से छोटा है ना। अगर 99 का ही 6 डिजिट आ रहा है तो ये सारे नंबर के क्यूब का भी 6 डिजिट और उसमें से कम डिजिट आएंगे। 5 डिजिट हो सकता है, 4 डिजिट हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके। क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर क्यूब नंबर पे कभी नहीं होता, ठीक है। क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। इवन नंबर ऑफ फैक्टर होता है क्यूब नंबर में, जैसे कि देखो यहाँ पे 64। अच्छा, लिखा है क्यूब नंबर ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्यूब नंबर में सिर्फ ऑड नंबर फैक्टर नहीं होता, ऑड नंबर फैक्टर होता है। यहाँ पे लिखा है हैव एन ऑड नंबर फैक्टर, या इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यूब नंबर जो है उसका सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर है। सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर नहीं है भाई, ऑड हो सकता है, इवन भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे 27 पे 3 को मल्टीप्लाई करने पे 27 आया, यानी कि 3 ऑड नंबर है। ठीक उसी तरह 67 1 2 3 4 5 6 फैक्टर तो है ना इस पे, सोचो जरा। तो ऑड भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है, तो सिर्फ ऑड नहीं आ सकता, यानी कि ये हो जाएगा फॉल्स। क्लियर बात? ओके, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन। ये है बड़ी बात, जादू करना है भाई तुम्हें, विदाउट फैक्टराइजेशन मुंह पे सॉल्व करना है, ठीक है। विदाउट फैक्टराइजेशन करना है, क्या ये क्यूब हो सकता है या नहीं? कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे? ध्यान से देखो, यहाँ पे है 1331, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से देखो। ये जो लिखा है ना राम कथा, ये बाद में 1 मिनट में समझ में आ जाएगा अगर ये तुम समझ लिए। ध्यान से देखो, 1331 4 डिजिट का है जी, ठीक बात। 2-3 मिनट पहले मैंने बोला 9 का क्यूब क्या है 721, सॉरी तो 3 डिजिट का आया। 10 का जो क्यूब है ये है 1000, ये है 1000 जी सर। और अगर हम 20 का क्यूब निकालें, किसका 20 का क्यूब निकालें, तो 20 का क्यूब निकल के आएगा कितना 8000। क्लियर बात? तो 10 और 20 के बीच में जितने भी सारे नंबर आ गए, कितना 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये सारे नंबर में, इन सारे नंबर को क्यूब करने के बाद किसमें साइड में आंसर 1 आता है? इन सारे नंबर में से एक ही नंबर है 11, जिसको क्यूब करने पे साइड में तुम्हारे 1 आएगा। तो यस, 1331 पॉसिबल है। देखो यहाँ पे वही बात लिखा है। वी नो दैट 10 का क्यूब है 1000, 20 का क्यूब है 8000, 1331 है जो कि 1000 से 8000 के बीच में लाई करता है, एंड 11 ही एक ऐसा नंबर है जो 1 से एंड होता है। इन सभी के अंदर बस यही एक ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो ये हम बता सकते हैं कि 1331 का क्यूब रूट सर 11 आएगा। क्लियर बात? एक और बार बताओ सर, मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया? ठीक है, बता दूंगा एक और बार। देखो, अगर तुम्हारे पास कल को क्वेश्चन आ जाए कि 2197, क्या इसको बता सकते हो कि ये किसका क्यूब रूट है? बता सकते हैं सर, 4 नंबर का डिजिट है जी। 10 का क्यूब हमारा निकल के आएगा 1000, और 20 का क्यूब निकल के आएगा हमारे पास 8000, और 2197 इन नंबर के बीच में कहीं आएगा, मतलब 1000 से 8000 के बीच में कहीं ना कहीं तो 2197 आएगा ही आएगा।
और हमें ये पता है कि यूनिट डिजिट में जब 3 आता है तो उसका क्यूब रूट में नंबर पे साइड 7 आता है। तो 10 और 20 इनके बीच में कौन ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट में 3 आता है? सर आंसर तो 13 आता है, इसका क्यूब रूट 13 ही होगा। क्लियर बात? आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसे कि 4913 4913 ध्यान से देखो, 10 का है 1000 एंड 8 का है कितना, सॉरी 20 का है 8000, तो इनके बीच में एक नंबर है 4913। तो मुझे ये बताओ कि 3 यूनिट डिजिट कब आएगा? कब 3 यूनिट डिजिट आएगा? बताओ याद करके, कब यूनिट डिजिट 3 आएगा? तुम्हें पता है कि जो 7 था उसका क्यूब था 343, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट में अगर 7 होगा तो उसका क्यूब करेंगे तो जो नंबर बनेगा उसका यूनिट डिजिट 3 बनेगा। तो ये है हमारे 10 का क्यूब, ये है हमारे 20 का क्यूब। तो इन दोनों के बीच हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका यूनिट डिजिट में 7 होगा। क्या हो जाएगा वो नंबर? वो नंबर हो जाएगा 17। क्लियर बात? देखो वही राम कथा लिखा है 17। ठीक है, ठीक उसी तरह इन्हीं दो को भी करना। ठीक है, क्लियर हो गया बात? ठीक है, तो ये इसको अच्छे से देख लेना, ये दोनों भी सेम कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, ये दो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ होमवर्क के तौर पे, इसको भी अच्छे से देख लेना। क्लियर? देन नेक्स्ट आता है हमारा ये 67 66 का क्यूब का माइनस कितना होगा। मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है क्लास में। ये है एक पैटर्न, 43 42 का क्यूब का माइनस कितना होगा। 47 67 66 का, ये 2 बार लिख लिया है शायद मैंने, या तो क्वेश्चन प्रिंटिंग है या तो, अच्छा ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, देखो ध्यान से बाबू, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने रूल लिख लिया है। ये है तुम्हारे गोल्डन रूल्स। क्या है सर गोल्डन रूल्स? देखो, अगर तुम्हें 2 कंसेक्यूटिव नंबर दिया जाए, उनके क्यूब को माइनस करने पूछा जाए, तो तुम्हारा आंसर निकल के आएगा क्या? 1 प्लस जो बड़ा वाला नंबर था वो नंबर इनटू 3 एंड छोटा वाला नंबर। क्या सर घुमा दिया, हमको समझ में नहीं आया। देखो मैं पूरा समझाया था। जैसे कि एक नंबर तुम्हारे पास है सपोज 21 एंड पूछा गया है 20, इन दोनों का क्यूब का माइनस क्या है? तो आंसर निकल के आएगा 1 प्लस बड़ा वाला नंबर क्या है इन दोनों में? बड़ा वाला नंबर है 21, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है क्या? छोटा नंबर इंटू 3, यानी कि 20 इंटू 3। तो ये आंसर निकल के क्या आएगा? ये आंसर निकल के आएगा 1 प्लस, तो यहाँ पे अगर हम 20 इंटू 3 करें तो ये आ जाएगा 60 एंड 60 इंटू 21 हमारे निकल के आएगा 1260, और जो कि निकल के आएगा 1261। क्लियर बात? सर एक और लास्ट। जैसे कि अगर तुम्हें पूछा जाए कि 33 का क्यूब माइनस 32 का क्यूब, ये कितना होगा जी? तो आंसर निकल के आएगा 1 प्लस जो बड़ा वाला नंबर, कौन है बड़ा वाला नंबर? बड़ा वाला नंबर है 33, उस पे मल्टीप्लाई करना है क्या? छोटा नंबर इंटू 3, यानी कि 32 इंटू 3। इसको सॉल्व कर देना। एक और लास्ट, एक और देखो, 64 का क्यूब माइनस 63 का क्यूब, 1 प्लस बड़ा वाला नंबर है 64, उस पे मल्टीप्लाई करना है छोटा नंबर इंटू 3। समझ में आ गया? ठीक उसी तरह स्क्वायर पे क्या करना है? स्क्वायर पे क्या करना है देखो यहाँ पे, जैसे कि अगर तुम्हें पूछा जाएगा कि 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो तुम्हें करना है 2 इंटू बड़ा वाला नंबर, सॉरी 2 इंटू छोटा वाला नंबर, यानी कि 2 इंटू 9, उसके साथ बस 1 ऐड कर देना। ये ट्रिक है। अगर ऐसा नहीं करना तो निकालो 67 का क्यूब निकालो मल्टीप्लाई करके, 66 का क्यूब निकालो मल्टीप्लाई करके, उसके बाद माइनस करना, क्यूब मल्टीप्लाई भूल हो जाएगा, क्लास में 0 आ जाएगा। अच्छी बात नहीं है ना? ये तो ट्रिक है, ट्रिक को समझो। देखो एक बात, सपोज मैं करता हूँ 12 का स्क्वायर, उसमें मैं माइनस करूंगा 11 का स्क्वायर, तो सिंपल आंसर है 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है छोटा नंबर यानी कि 11, उसमें प्लस 1 ऐड कर देना, यानी कि 22 प्लस 1 23 आ जाएगा। करके देखो, 12 का आ जाएगा 144 स्क्वायर, 11 का आता है 121, इन दोनों को माइनस करोगे तो 23 आएगा। एक और
कहाँ थैंक यू आ गया, एक और करते हैं। देखो जैसे कि हमारे पास आता है 23 का स्क्वायर, माइनस करते हैं 22 का स्क्वायर, सेम आंसर। 2 पे तुम्हें मल्टीप्लाई करना है छोटा नंबर 22, उसमें सिर्फ 1 ऐड कर देना, यानी कि ये हो गया 40 पर प्लस 1 जो कि है 45। याद आ गया? 3-4 क्वेश्चन ऐसे अगर कर लोगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा कंप्लीट होता है ये चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर जो है तुम्हारा कंप्लीट होता है।